मैं स्वागत करता हूँ आपका इस वक्त कंप्लीट यूट्यूब चैनल पर। और आज हमने NXCAD के अंदर इस बॉल हुक को डिजाइन करने वाले हैं। ये जो है डबल पार्ट में है, ठीक है। इसका ये पार्ट अलग है और ये पीछे वाला बेस अलग है। इसमें साथ में थ्रेड्स भी पड़े हुए हैं। तो चलिए आज इसको डिजाइन करते हैं हम NXCAD के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट न्यू मिलीमीटर रखेंगे, यूनिट्स में मॉडल सेलेक्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे मेन्यू पे चलेंगे, इंसर्ट स्केच एनवायरनमेंट, प्लेन सिलेक्ट करेंगे जिस भी प्लेन पर आप स्केच करना चाहो, ठीक है। यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट किया मैंने। सर्कल का जो डायमीटर है वो 55 मिलीमीटर है, ठीक है। फिनिश किया इसको। एक्सट्रूड के लिए एक्स शॉर्ट की है इसकी। इस तरीके से सर्कल के अंदर ड्रैग कर क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया डायमेंशन इसको। डिस्टेंस जो है 12 मिलीमीटर है इसका, ओके। स्केच सिलेक्ट करते हैं फिर से और स्पेस पे ड्रॉ करते हैं, ओके। ऑफसेट कमांड लेंगे और ये सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन को रिवर्स, डिस्टेंस में 2 मिलीमीटर रखेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार और हम अंदर वाले सर्कल को लेंगे और डायरेक्शन को फिर से रिवर्स साइड, ओके, ठीक है। फिनिश करेंगे। एक्सट्रूड, यहाँ पे रीजन बाउंड्री सिलेक्ट करके रखा है मैंने। यहाँ पे मैं इस वाले अंदर वाले पेज को सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्शन को रिवर्स, बुलेन में इनपुट की बजाय मैं सबट्रैक्ट सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं इस पेज को सिलेक्ट करता हूँ फिर से। यहाँ पे 1.5 का डिस्टेंस डाल के डायरेक्शन को रिवर्स और यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देते हैं इसको, ओके, ठीक है। इस पेज पे आ जाते हैं, ओके। ऑफसेट कमांड लेंगे, डायरेक्शन को रिवर्स, 2 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, ओके। फिनिश, ठीक है। एक्सट्रूड लेंगे वही सेम और इस पेज को सिलेक्ट करेंगे, 9 mm का डिस्टेंस लेंगे इसको, डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, सबट्रैक्ट होना चाहिए, ओके, ठीक है। जितना भी स्केचेस को आएगी कंट्रोल W दबाकर स्केचेस को कर देंगे हाइट, क्लोज, ठीक है। स्केच करते हैं इस फिश पर, ओके। यहाँ पे मैं एक सर्कल, इस सर्कल पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से और इसको इस लाइन के सेंटर पॉइंट को पकड़ के इस सर्कल के सेंटर में कोइंसिडेंस कर देना है इसको, ठीक है। डिस्टेंस डाल दो लाइन को जो भी डालना चाहो, मैं 90 mm डाल देता हूँ इसको, ठीक है। और इसको कन्वर्ट टू रेफरेंस, ऑफसेट देंगे इसको सिमेट्रिक ऑफसेट, और सिमेट्रिक ऑफसेट दोनों साइड ऑफसेट होगा आधा आधा। जैसे 2 mm है तो 2 mm ही इधर जाएगा, 2 mm ही उधर जाएगा। 12 mm करना है हमको तो मैं यहाँ पे 6 mm डाल देता हूँ तो 12 mm हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, अप्लाई, ठीक है। एक सर्कल और लेते हैं, यहाँ पे लाइन लेते हैं और इस तरीके से ड्रॉ करके, ठीक है। लाइन के सेंटर को पकड़ के इस लाइन पे पॉइंट ऑन कर्व कर देना है और इस पॉइंट को पकड़ के सर्कल के, मुझे लगता है एक सर्कल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा 55 मिलीमीटर। सर्कल को रेफरेंस कर देते हैं, कन्वर्ट टू रेफरेंस, इस पॉइंट को पकड़ के सर्कल की लाइन पे पॉइंट ऑन कर्व, ठीक है। लाइन को भी हम कन्वर्ट टू रेफरेंस रखेंगे और ऑफसेट सिमेट्रिक ऑफसेट को अनटिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लाइन, डायरेक्शन को रिवर्स और यहाँ पे 15 मिलीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, अप्लाई, कैंसिल। लाइन को कन्वर्ट टू रेफरेंस, एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। इस सर्कल को पकड़ के और इस लाइन को पकड़ के यहाँ पे टेंजेंट कर देते हैं, सेम इस लाइन को और इस सर्कल को टेंजेंट, और सेम ऐसा ही इधर करते हैं, ठीक है। बाकी के सर्कल को ट्रिम कर देंगे ड्रैग करके, ठीक है। इसको भी ट्रिम कर देते हैं, इसका भी हमको जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, क्लोज। और यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। इसकी पॉइंट, सेंटर पॉइंट को पकड़ के लाइन की मिड पॉइंट को और सर्कल के सेंटर में कोइंसिडेंस, ये भी सेम कन्वर्ट टू रेफरेंस, बट इसको मैं करता हूँ क्या कि इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ, अभी इस लाइन की मेरे को आवश्यकता नहीं है, ओके। तो इस तरीके से क्लोज नहीं होगा, मैं इसको
को इसे ट्रिम करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देना है, क्लोज। ठीक है, ये निकला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसको भी मैं ट्रिम कर ही देता हूँ, अगर हो गया तो ठीक तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं आर्क के इस सेंटर पॉइंट से। सर्कल का जो डायमीटर है वो है 4 mm। ठीक है, ये हमारा इतना तैयार हो गया। और इस सर्कल को भी मैं कन्वर्ट टू एस्टिप कर देता हूँ ताकि ये फिर से ग्रीन हो जाए लाइन। कन्वर्ट डिफरेंस से ट्रिम कर देता हूँ बाकी सर्कल को, इधर से भी और ये भी। ठीक है, इस यहाँ से लेंगे मिरर कर्व। ठीक है, मिरर कर्व में ये सिलेक्ट करेंगे और ये सर्कल सिलेक्ट करेंगे। सेंटर लाइन में हम इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिनिश। और यहाँ पर एक्सट्रूड करना है मुझको 12 मिलीमीटर इनको एक्सट्रूड, और यहाँ से इनवर्ड कर्व ताकि पूरी स्केच एक बार में सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस 12 मिलीमीटर। बुलेंड में हम रखेंगे यूनाइट और डायरेक्शन को रिवर्स। यूनाइट करने से ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे बॉडी। अप्लाई कैंसिल। ठीक है, कंट्रोल W दबा के इसकी हाइड कर देंगे स्केचेस को और स्पेस पे स्केच करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो काउंटर डायमीटर है हमने 4 mm का ड्रिल इस पे लगा दिया। अब इस पे 8 mm का हम इस पे एक चैम्पर टाइप का काउंटर होल डालेंगे। ठीक है, 8 mm और इधर भी 8 mm। ठीक है, फिनिश करेंगे एक्सट्रूड, और यहाँ पे हम देंगे कनेक्टेड कर्व। इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे, एक एक करके इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और डायरेक्शन को रिवर्स। डिस्टेंस जो है 1.15 मिलीमीटर। ड्राफ्ट फ्रॉम स्टार्ट लिमिट 60 डिग्री का ड्राफ्ट। चेक करते हैं एक बार इसको। ठीक है, इसी तरीके से अप्लाई कर देना है इसको। सेम ऐसा ही इस साइड करना है। ठीक है, इस साइड भी हम ऐसा ही कर देते हैं। सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन को रिवर्स 1.15 डिस्टेंस, ड्राफ्ट फ्रॉम स्टार्ट लिमिट 60 डिग्री, अप्लाई कैंसिल। ठीक है, कंट्रोल W दबा के वही सेम स्केचेस को हाइड क्लोज इस तरीके से यहाँ पर स्केच करते हैं और इस प्लेन पर ओके नॉर्मल कर देंगे F8 दबा के। यहाँ से प्रोफाइल इस तरीके से, यहाँ पे आर्क। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट रहेगा एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन। कंट्रोल Z। ठीक है, डायमेंशन D, ये लाइन और ऐसे इसको रखेंगे 6 मिलीमीटर क्लोज। ठीक है, फिर से हम डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 60 इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे डायमेंशन है वो है 65.4 मिलीमीटर। ये है 25 मिलीमीटर। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं 22 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ फिनिश। इसको डेटा प्लेन क्रिएट करते हैं और इस कर्व पर के हम इस पॉइंट पे फिर से लेता हूँ एक इस पॉइंट पे। ओके, ठीक है, स्केच में इस प्लेन को सिलेक्ट और
और इसको पकड़ के हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके, यहाँ पे लेते हैं हम एक 3 पॉइंट आर्क इस तरीके से, और यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से, ठीक है, एक फिर से आर्क इस तरीके से, और एक लाइन इस तरीके से, ठीक है। आर्क के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ के कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली अलाइन, सेम इस तरफ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन, लाइन के इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम हॉरिजॉन्टली अलाइन लगाएंगे, ये दोनों भी, ठीक है। रैपिड डायमेंशन का यूज करते हैं। इस पॉइंट लाइन से इस लाइन का जो डायमेंशन है वो है 10 मिलीमीटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डायमेंशन है वो है 4 मिलीमीटर, ये जो है 2 मिलीमीटर, ठीक है, ये तो 2 ही रहेगा, बट यहाँ पे रैपिड डायमेंशन का यूज करते हैं। एक मुझे इससे पहले थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, ये एक रेफरेंस का काम करेगी, और यहाँ पे रैपिड डायमेंशन से ये पॉइंट 2 मिलीमीटर, और यहाँ पे इस लाइन से और इस पॉइंट से भी 2 मिलीमीटर इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, तो ओवर डिफाइन हो गया, डिलीट करेंगे इसे, ठीक है। इसको 2 मिलीमीटर क्लोज इस पॉइंट को पकड़ के और बेस पे रख देना है। तो यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे स्वीप अलोंग गाइड का यूज करता हूँ मैं, और सिलेक्ट कर्व, ये स्केच हो गया हमारा, गाइड कर्व हमारा ये, ओके, ठीक है। एक्सट्रूड कर दें यहाँ पे, इस स्पेस को यहाँ से रीजन बाउंड्री सेलेक्ट करके इस स्पेस को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे यूनाइट, और यहाँ पे रखते हैं यूनाइट टू एक्सटेंड इस बॉडी तक, ये बॉडी, ओके, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट, और यहाँ पे प्लेन को कर देंगे हाइट, स्केच को भी हाइट, यहाँ पे मैं रेडियस डाल देता हूँ कुछ, एज ब्लेंड यहाँ पे 5 मिलीमीटर का ले लेता हूँ इस एज पे और इस एज पे, ठीक है, ओके कर देते हैं। और इस वाली एज पे भी कुछ रेडियस अप्लाई कर देता हूँ, जैसे एज ब्लेंड 1 मिलीमीटर इस एज पर, ये वाली एज और ये एज, ओके, ठीक है। ओके का जो बेस बॉडी था ये तो कंप्लीट हो गया, इसका सेकंड बॉडी बनाते हैं। और यहाँ पर जो है कंट्रोल की दबाकर इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। पहले बॉडी को सिलेक्ट, मुझे लगता है ये दोनों आपस में यूनाइट नहीं है, तो इनको यूनाइट कर देता हूँ, ये बॉडी और ये बॉडी, ओके, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल ये बॉडी सिलेक्ट, ओके, मैं भी इसको जो है कलर दे देता हूँ, ओके, वाइट में, ठीक है, इस तरीके, ओके, इंसर्ट एनवायरनमेंट, ओके, सर्कल, इस तरह, ठीक है। रैपिड डायमेंशन का यूज करके 55 मिलीमीटर अप्लाई करते हैं इसको, क्लोज, फिर एक्सट्रूड करते हैं इसको 3 मिलीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, ओके। यहाँ पे एज ब्लेंड का यूज करेंगे 0.5 मिलीमीटर का रेडियस, ओके, स्केच करते हैं स्पेस पर, ओके, और यहाँ पर
ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे इस तरीके से 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस देंगे, अप्लाई। इस अंदर वाले सर्कल को भी सिलेक्ट करेंगे, 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस, ओके। एक लाइन लेंगे इस तरीके से सर्कल के मिड पॉइंट से, वो सेंटर लाइन के मिड पॉइंट को और सर्कल के मिड पॉइंट से सिलेक्ट करके ओके कर देना है। डायमेंशन थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इसका 100, इसको कन्वर्ट टू रेफरेंस, ऑफसेट 6 मिलीमीटर, रिवर्स डायरेक्शन, ओके। बाकी एक्स्ट्रा लाइन को हम ट्रिम कर देंगे इस तरीके से ट्रैक करके। ठीक है, तो ये ट्रिम नहीं हो रहा है इसी रीजन से, तो यहाँ पे ऐसा ही मैं मिरर कर्व और इस कर्व को लेके इस लाइन को डिलीट कर देते हैं और यहाँ से एक लाइन लिखते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। ठीक है, मिरर कर्व, यहाँ पे सेंटर लाइन, ये वेक्टर, ओके, फिनिश। एक्सट्रूड करते हैं यहाँ पे हम इनवर्ट कर्व, इसका जो डिस्टेंस है ये कम से कम हमको 1.5 mm एक्सट्रूड करना होगा, ओके। यहाँ पे यूनाइट है, ठीक है, ओके। कंट्रोल W दबाकर स्केचेस को करेंगे हम हाइट, यहाँ पे स्केच करेंगे फेस पर, ओके। ऑफसेट बाहर वाले सर्कल से 1 mm या 2 mm, ओके, ऑफसेट करेंगे, फिनिश। और एक्सट्रूड यहाँ पे बोलेंगे सब्ट्रैक्ट, फिनिश। यहाँ पे ये इंसर्ट करूँ, यहाँ बोलेंगे सब्ट्रैक्ट, रिवर्स डायरेक्शन 1 मिलीमीटर, ओके। ठीक है, स्केच को हाइट करते हैं यहाँ पे। अब इसके ऊपर स्पेस के ऊपर कुछ ट्रेसिंग करेंगे किसी की का पार्ट, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे हम, तो फेस के नॉर्मल, और यहाँ से डेटम प्लेन के आते हैं, डेटम प्लेन पर, और यहाँ से रोस्टर इमेज सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ओपन फाइल यूज, ठीक है। मैं इस हॉर्स वाली इमेज को ले लेता हूँ, व्यू देख सकते हो आप यहाँ पे, और किस स्पेस पे लगानी है उस स्पेस को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से बॉटम लेफ्ट के बदले मैं यहाँ पे मिडिल सेंटर रख देता हूँ। मैं अंदाजे से इसको इसके सेंटर में फिट कर देता हूँ, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ जिससे मुझको भी स्केचेस दिखता रहे, ओके। यहाँ पे मैं स्केच में आके स्टूडियो इस लाइन का यूज करता हूँ, 2 पॉइंट्स के बदले यहाँ पे वाइट पोल्स, ठीक है। इसको इस तरीके से प्रेस करते जाने हैं पूरे ड्राइंग को। यहाँ पर भी थोड़ा सा गलती हो, वहाँ पर ऑटोमेटिकली हम बाद में कंप्लीट होने के बाद ठीक कर लेंगे वहाँ पर। इस तरीके से तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, और तो यहाँ पे मैंने जो है इसकी ट्रेसिंग कंप्लीट कर ली है इस हॉर्स की, ठीक है। जितनी भी ट्रेसिंग थी वो सारी की सारी मैंने कंप्लीट कर ली। जहाँ पर भी जैसे लाइन कहीं भी अगर इसमें टेढ़ी हो जाती है तो हम सिंपल उसको पकड़ के पॉइंट को उसको ठीक कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे कुछ मेरा छूट गया है, अब ये थोड़ा सा आउट चला गया, तो इस पॉइंट को पकड़ के इसको नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे हल्का सा, तो देखो ये नीचे आ गया, तो इस तरीके से ट्रेस कर लेंगे ड्राइंग को, ठीक है। यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे फोटो को जो है डिलीट कर देना है या हाइड कर देना है, कुछ भी कर सकते हो आप। सिंपल स्केच क्रिएट हो गया है यहाँ पे। मैं अभी सिंपल एक्सट्रूड कर देता हूँ, इनपुट करो मेरा सिलेक्टेड है,
1 मिलीमीटर में बुलेन में यूनाइट भी रखेंगे हम, ताकि बॉडी से मर्ज हो जाए। ओके ठीक है, कंट्रोल W दबा के स्केच को कर देंगे हाइट। और यहाँ पे चलिए इसकी अब असेंबली करते हैं हम। पहले मैं कंट्रोल G दबा के एक नॉर्मल सा कलर दे देता हूँ, ट्रू शेडिंग ऑन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल सिलेक्ट करते हैं हम, यहाँ असेंबली पे जाएंगे, ओके करेंगे इसको। और ओके करने के बाद यहाँ पे ऐड कंपोनेंट का ऑप्शन है डायरेक्ट, तो हम यहाँ से देखो पहले बैक कर देते हैं और यहाँ पे असेंबली पे चलते हैं। ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ से कंपोनेंट को हम ऐड कर सकते हैं, ओपन। और यहाँ पर भी हमारा जो है फाइल पड़ा है, वहाँ से हम फाइल को उठाएंगे। मैंने जो है डेस्कटॉप पर ही डाल रखा है, ये है बॉल हुक पार्ट फर्स्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी जो है ये यहाँ पे असेंबली लोकेशन में स्नैप है, यहाँ पे स्नैप ना रखिए, एक्चुअली वर्क पार्ट पे क्लिक करना है और इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। ओके यस ठीक है, फिर से नेक्स्ट पार्ट देना है और यहाँ पे ओपन सेकंड पार्ट। ओके बट अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, असेंबली लोकेशन में आके स्नैप, और इस तरीके से इससे पहली वाली बॉडी से थोड़ा सा दूर जाके यहाँ पे छोड़ दीजिए और इसको जो है 90 डिग्री रोटेट। ओके ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो फिक्स रहता है, कंट्रोल W दबा के इसकी स्केचेस को हाइट क्लोज। यहाँ पे डेटम आ रहा है, मैं डेटम को डायरेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो हाइट नहीं होगा, कंट्रोल W दबा के डेटम को हाइट क्लोज। असेंबली कंस्ट्रेंट में चलते हैं और यहाँ पे टच लाइन सेलेक्ट करेंगे हम। पहले जो है इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक एक्सेस क्रिएट होगा, इस एक्सेस को पकड़ेंगे ताकि ये इसके अलाइन हो जाए, और इसकी एक्सेस को पकड़ेंगे, जैसे अलाइन हो जाए लाइट। यहाँ पे पैरेलल होना भी जरूरी है इस फेस का अच्छे से, अगर थोड़ा सा भी पैरेलल नहीं होगा तो अच्छे से टच नहीं हो पाएगा वो, तो ये पैरेलल कर दिया स्पेस से स्पेस को। सेकंड फिर से हम टच लाइन पे चलते हैं और स्पेस से स्पेस पे क्लिक करना है, स्पेस पे चलिए फिर से एक बार इसको असेंबली कंस्ट्रेंट और यहाँ से टच लाइन, ये मैंने फेस सेलेक्ट किया और ये फेस सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली टच हो गया है। बट यहाँ पे ये भी मैंने 90 डिग्री इसको रोटेट किया था तो इसने ऑटोमेटिकली ये ले लिया है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो गया है। ओके यहाँ पे कर देता हूँ। ओके दोनों बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझको कुछ इस तरीके से कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको थोड़ा सा मैं डार्क ब्राउन सेलेक्ट कर देता हूँ। पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ एक बार, स्ट्रॉन्ग ब्राउन अप्लाई, इस तरीके का मुझको ये दिख रहा है, तो थोड़ा सा और डार्क लेता हूँ यहाँ पे। यही इसमें जो है ब्राउन है अभी सबसे ज़्यादा डार्क है, और इसको देखते हैं अप्लाई, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, तो इसी को सिलेक्ट करते हैं हम। ओके अप्लाई, ओके ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल की दबाएंगे फिर से और यहाँ पे टाइप फोल्डर में आके फिल्टर में फेस को सिलेक्ट करना है, ओनली फेस। अब जिस फेस पे उस फेसेस को सिलेक्ट करना है जिस फेस पे आप कुछ अलग कलर डालना चाहते हैं, जैसे मैंने ये फेस सिलेक्ट कर ली, ये फेस हो गया, और एक इस फेस को और इस फेस को। ओके करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइट लेंगे इस तरीके का। ओके अप्लाई करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा हमें। ठीक है, ओके कंट्रोल जी फिर से दबाना है और यहाँ पे जैसे कि फेस को सिलेक्ट करता हूँ, फेस, और यहाँ पे ये फेस सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वाली फेस, ये फेस और ये फेस, यहाँ पे ओके। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रे कलर देता हूँ, वाइट। ओके अप्लाई, इस तरीके का हमको दिखेगा ये। मैं एक बार इसका जो है रेंडर इमेज भी आपको दिखा दूंगा। ओके रेंडर होने के बाद किस तरीके का हमको ये दिखने वाला है। मैं इस पर अभी मैंने कोई मटेरियल अप्लाई नहीं किया है, किसी भी तरीके का मटेरियल नहीं दिया इसको मैंने, और इसकी वाइट बैकग्राउंड की बदले हम ब्लैक भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, ब्लैक में भी अच्छा लग रहा है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शरद कम्पिटिव यूट्यूब चैनल को। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी देवराज -18 को फॉलो कीजिए।